नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये चुनाव आयोग जो है वो इतना गड़बड़ कर रहा है कि जनता जो है सवाल पूछ रही है और वो सवालों से भाग रहा है। तो अभी एक सवाल जो पैदा हुआ है कि जो 2 चरण के मतदान हुए, एक 19 अप्रैल को और एक 26 अप्रैल को, तो उसका डेटा जो है वो चुनाव आयोग दे नहीं रहा था। उसके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था, उसके ऐप पे अवेलेबल नहीं था। जब बहुत हल्ला गुल्ला हुआ तब जाके वो 11-12 दिन बाद उन्होंने वो डेटा अवेलेबल किया अपने वेबसाइट पर। लेकिन ये डेटा क्या है? ये जो डेटा है तो ये इसमें दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ वोट, वो कितने पड़े हैं हर चुनाव क्षेत्र में, जो 2 चरण के मतदान। तो जो वोट कितने पड़ते हैं तो वो जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ परसेंटेज से तो काम चलेगा नहीं कि एक संसदीय क्षेत्र में जैसे 13,10,000 मतदान हुए तो ये मालूम होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 65% मतदान हो गए उस क्षेत्र में, तो उसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि धांधली का तो पूरा मौका मिलेगा उसमें। इधर उधर कुछ डेटा घुमा दिए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखिए कितना वोट पोल होता है तो ये कैसे पता चलता है? तो एक फॉर्म 17 होता है। तो फॉर्म 17 होता है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है हर मतदान केंद्र का, तो वो उस फॉर्म में बताता है कि दिन भर में कितने लोग आए मतदान किया, तो उसमें कितने पुरुष कितने महिला। और वो फिर ये जो फॉर्म है तो इसकी कॉपी जो कैंडिडेट होते हैं, तो कैंडिडेट तो हर जगह हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे एक संसद क्षेत्र है उसमें 20 मतदान केंद्र है, तो हर जगह तो हो नहीं सकता है। तो उसके जो आधिकारिक जो लोग होते हैं तो उनके हाथ में सौंपता है, तो उससे मालूम चलता है कि इतने वोट पड़े। अब वोट पड़े तो ये जो है तो एक्चुअल नंबर होता है कि कितने लोगों ने मतदान किया। ये ईवीएम का नंबर नहीं होता है। ईवीएम तो सील कर दिया जाता है और ईवीएम में कितने वोट पड़े ये मालूम नहीं चलता है। ये तो जब काउंटिंग होती है तब मालूम चलता है। तो इसमें चुनाव आयोग 2019 के चुनाव में भी फंस गया था, क्योंकि जो कितने मत पड़े और ईवीएम में कितने वोट काउंट हुए इसमें फर्क आया था, और बहुत ज्यादा फर्क आया था। और ये 543 जो संसद क्षेत्र है उसमें कुछ नहीं तो 350 क्षेत्रों में फर्क आया था। तो इस पे चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी लगा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दिया अभी तक। और बल्कि अभी जो सुनवाई हुई थी वीवीपैट की गिनती के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था चुनाव आयोग को कि ये जो फर्क आता है ईवीएम काउंटिंग में, वोट काउंटिंग में, और कितने मतदान पड़े, तो इस पे जवाब दीजिए। तो पहले तो चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल उठाया था कि कैसे ऐसा हो सकता है, क्या कभी नहीं हो सकता है, कुछ तो फर्क आएगा ही। तो जवाब देने बोला था, तो फिर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि 2019 के जो चुनाव हुए तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि ईवीएम में कितने वोट काउंट हुए और कितना मतदान पड़े। ऐसा झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोले, तो एक्चुअली है फर्क। तो अब ये एक नया शगुफा आ गया। अब परसेंटेज में क्यों बताएंगे भाई, कितने मतदान पड़े वो तो आपको बताना है, और इसीलिए चुनाव आयोग परसेंटेज में इसलिए बता रहा है कि ईवीएम का जब काउंटिंग होगा तो फर्क आएगा। तो इस बार ये लोग क्या करेंगे कि कितने मतदान पड़े वो दिखाएगा ही नहीं, सिर्फ ईवीएम में कितने वोट काउंट हुए वो दिखाने का इसका इनका प्लानिंग है, और उसमें फिर गड़बड़ी होती है, ये आपको पता है अच्छे से। तो जो फॉर्म 17 होता है तो एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि जो भी जो कैंडिडेट होता है या उसका जो आधिकारिक जो आदमी होगा, तो उसको उसकी जो कॉपी होती है फॉर्म 17 में जिसमें कितने मतदान पड़े, उसकी कॉपी रखना बहुत जरूरी है। और ये
आगे चल के काम आएगा जब आप जब बताएंगे। जैसे कि चुनाव आयोग क्या करेगा कि अपने वेबसाइट पे डालता है कि कितने वोट पड़े एक क्षेत्र में, तो वो क्या करेगा कि जब रिजल्ट आएगा ना तो सिर्फ ईवीएम का नंबर दिखा देगा और एक्चुअल ये नहीं दिखाएगा। तो वहाँ पे पकड़ा में आएगा चुनाव आयोग कि कोई भी अपना पूरा जो फॉर्म 17 जितने भी पड़े, जैसे कि एक क्षेत्र में 20 है तो 20 फॉर्म में काउंट कर लेंगे कितने वोट है और ईवीएम में कितने वोट पड़े, तो उससे फर्क जो होगा तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। चुनाव आया आपको पता है पहले ही कि अब लोग उसको मर चुका है ये घोषित कर चुके हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिना चुनाव आयोग के भी चुनाव होता है, देख लीजिए। इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए मोदी जी जो है वो हिंदू मुसलमान की ये खुल्लम खुल्ला कि कांग्रेस आएगी तो वो हिंदुओं से छीन के सब जो है हिंदुओं की संपत्ति, हिंदुओं के घर बार वो सब मुसलमानों को बांट देंगे। जिसकी 2 भैंस होगी 1 भैंस खोल लेके जाएंगे कांग्रेस से अगर वो आए तो इस तरह का मोदी जी ने बात किया। तो ये तो बहुत ही ज्यादा ही मतलब कि ये तो मतलब कि सीधे सीधे पूरी पार्टी निलंबित हो जानी चाहिए कि वो चुनाव लड़ नहीं सकती है। सिर्फ एक कैंडिडेट की बात नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं, जो मुखिया है जो भाजपा का पार्टी का, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साध गया। उसके बाद में जिस तरीके के आप देख रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है कि गुजरात में अमित शाह जहां से लड़ रहे हैं चुनाव, तो वहां पे कैंडिडेट 16 कैंडिडेट लोग को बैठा दिया गया और उससे ज्यादा आप देखेंगे कि सूरत में कांग्रेस के ही कैंडिडेट को जो है कैंसिल कर दिया गया उसका नामांकन। तो सूरत में कोई चुनाव ही नहीं होगा, तो फिर ये कौन सा लोकतंत्र हो गया भाई कि चुनाव बिना चुनाव के ही जीत गए। और इंदौर में भी आपने देखा ऐसे कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसके खिलाफ केस खोल दिया गया 17 साल पुराना, और वो फिर भाजपा बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए भाजपा में चला गया। पुरी में आपने देखा कि संबित पात्रा लड़ रहा है, उसके खिलाफ जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे तो वो नामांकन वापस ले लिया। ऐसे बहुत सारे केस चल रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वो कुछ भी नहीं कर रही। जिम्मेदारी तो है चुनाव की भाई सही तरीके से चुनाव करवाए, तो ये सही तरीका तो है नहीं, ऐसे चुनाव होगा। तो ये जो लोचा जो दिखता है कि परसेंटेज में चुनाव आयोग ने बता दिया कि इतने मत पड़े, तो इस पे सवालिया निशान है। चुनाव आयोग को कटघरे में लोगों ने खड़ा किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाएगा इसके बारे में। चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। इतने बेशर्म चुनाव आयोग पहले कभी नहीं हुआ।